अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में, जब एक ही प्लेन यानी कि एक ही तल में दो रेखाएं दी हों, जैसे दो रेखाएं हमने मान ली हैं, उनकी इक्वेशन ले ली है। रेखा की इक्वेशन हमने पहले पढ़ ली है, ए एक्स और बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, जहाँ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखाया था ए एक्स बी एक्स बराबर वाला। तो यहाँ दो लाइन ले रहे हैं हम, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 ये दो लाइन की, तो ये हो गई हमारी L1 और ये L2, ये मान लिया हमने। अब देखते हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, जब तीन कंडीशन होती है दो लाइन होने पर, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जो रेखाएं हैं कब प्रतिच्छेद करेंगी, एट वन पॉइंट, एक बिंदु पर कट करेंगी। लाइन जो होती है एक्सट्रीम पॉइंट होती हैं दोनों हमेशा। तो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट कब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम पहला ही केस देख लेंगे, a1/a2 यानी कि इन दोनों का रेशियो जो है आपस में इक्वल ना होने पर, आगे का प्रोसेस चलेगा c1 इक्वल टू c2, ठीक। लेकिन हमें यहीं पर देख के पता कर लेना है कि इसका और जीरोस कितना होगा, वन पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मूल हमें जो हल मिलेगा वो केवल एक ही मिलेगा। एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो हल केवल हमें 10 यानी कि 10 प्राप्त होगा, वन ही मूल हल प्राप्त होगा। टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट या नेवर, इट मीन्स मतलब नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल लाइंस बनेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे स्केल लाइन, पटरी बढ़ते हैं, ट्रेन वाली लाइन, या जो भी ले लेते हैं, जो कभी बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो a1/a2 यानी कि इसका रेशियो b1/b2 के इक्वल होगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात नो ज़ीरो, हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। थर्ड है, टू लाइन्स आर कोलिनियर, जब दोनों लाइन आपस में एक